आशीष बताइए आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज तमाम कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स को आप रडार पे रखिएगा। दरअसल खबर यह है कि भारत जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगा रहा है कार्बन ब्लैक के इंपोर्ट्स पे, जो चाइना और रशिया से होते हैं, उसकी मियाद बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने दरअसल अप्रोच करा था कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि इन्वेस्टिगेट करा जाए ये डंपिंग जो हो रही है यहाँ पर। और उस कंप्लेंट के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने दरअसल एक प्रोब की शुरुआत कर दी है। अभी जो कार्बन ब्लैक जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद बढ़ाने की बात करी जा रही है, ये रबर और टायर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करा जाता है और ढेरों लिस्टेड कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। फिलिप्स कार्बन, गोवा कार्बन, हिमाद्री, ओरिएंटल कार्बन केमिकल्स, पैनासोनिक कार्बन, ये सारी वो कंपनीज हैं जो आज ट्रेड में इस खबर के चलते आपके रडार पे रहेंगे। तो देखिए, सरकार बड़े कदम उठा रही है और बजीन साहब, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही है वो ये भी हो रही है क्यों ना एक कोविड टैक्स लगा दिया जाए भारत में इंपोर्ट होने वाली केमिकल्स के ऊपर। और ये खबरें आ रही हैं कि 15% लग सकता है कोविड टैक्स। तो भारत की कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, केमिकल कंपनियों को। ये बताइए, केमिकल स्पेस में आपको क्या पसंद है और ये कार्बन ब्लैक वाली सेक्टर में आपको सबसे बढ़िया इनाम कौन सा लगता है? पहले बात तो हेमंत जी, देखिए, सरकार ने जो जो आपको कहा वो 4-5 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 3-3 दिन में इंप्लीमेंट कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस के अनाउंस कर दिया कि ये चीजें मेक इन इंडिया है। साथ में आत्मनिर्भरता के सबसे आगे एग्जाम्पल आईटीसी है, जो हर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से ही आउटसोर्स करता है, वो कहीं बाहर से आउटसोर्स नहीं करता। वेदर इट्स अगरबत्ती, जो लकड़ी अगरबत्ती बनाने के लिए है या जो उनके फास्ट फूड के लिए जो आइटम्स होती हैं, सब इंडिया से सोर्सिंग है। सो आई थिंक ये आत्मनिर्भरता, इट फ्लोज डाउन टू कंपनी स्पेसिफिक एंड इट विल बी अ वेरी बिग गेम चेंजर। डिफेंस में आपने कह दिया, अब आप बोल रहे हो कि इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक आपको पता है इज द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। और मुझे लगता है एसआरएफ अतुल कैन बी ह्यूज आउट परफॉर्मर्स ऑन दिस। साथ में हमें पता है कि चाइना के साथ जो आज की डेट में नेगेटिविटी है, देयर आर टॉक्स दैट चाइना के शेयरों को डीलिस्ट कर दें। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको रिलायंस मिल रहा है कि आज लार्ज पॉकेट्स ऑफ मनी इज सेइंग वी वुड इन्वेस्ट इन इंडिया एंड रिलायंस इज द बेस्ट बैरोमीटर। वेदांता इज इन फॉर डीलिस्टिंग, वो कहता है मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इज लुकिंग टू डीलिस्ट बिकॉज़ वो कहता है मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है। और a whole host of companies are moving from China to other region, with India being now the best place to be. और आपको प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, सबने इंडिकेट कर दिया है कि मेक इन इंडिया इज अ थीम। Just to come back to your point, I think SRF and Atul will be big beneficiaries. Philips Carbon is a very, very preferred player और मुझे लगता है all these three stocks, if you have a longer term outlook, you can make a lot of money in them in the next 1-2 years. तो इस खबर के चलते फिलिप्स कार्बन पर ऑफ कोर्स नजरें रहने वाली है और एसआरएफ, अतुल जैसे स्टॉक्स भी वसीम साहब को पसंद है। लेकिन यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड की। फिलिप्स कार्बन है, गोवा कार्बन है, हिमाद्री है।